Assalamu alaikum student, this is Abish Farooq. I am from Aqsa Model School. First of all, most welcome in online classes from Aqsa Model School. Today we will study about science of from unit number 2, force and machine. Now focus on your question answer. The fourth question is ब्रीफली एक्सप्लेन सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बताई थी, मगर अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहीं किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फ्रिक्शन के पहले मैं आपको एडवांटेज बताती चलूँ। फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक फ्रीली। फ्रिक्शन की वजह से हम लोग फ्रीली वॉक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब फ्रिक्शन नहीं होगी, बहुत स्मूथ प्लेस होगी, तो हम गिर जाएंगे। ठीक है। ब्रेक ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन। दिस इज अ कार। जब हम इस कार में ब्रेक लगाते हैं, किसी भी व्हीकल्स में ब्रेक लगाते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो कार स्टॉप हो जाती है, यानी रगड़ की वजह से वो कार स्टॉप हो जाती है। ओके। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, वी कैन राइट ऑन द पेपर और अ बोर्ड। जब हम जैसे फ्रिक्शन की मदद से हम किसी भी पेपर पे राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कि यूनिट ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन ना होती, लाइक दिस, ये पेपर है कोई एक, फ्रिक्शन ना होती तो मैं ये पेन की निब भी इतनी स्मूथ होती है, पेपर भी इतना स्मूथ होता, तो ये पेन की निब बार बार फिसलती जाती और हम कुछ भी लिख नहीं सकते। पेन की निब स्लिप होती जाती और हम कुछ भी नहीं लिख सकते थे। इसीलिए फ्रिक्शन की मदद से हम वी कैन राइट ऑन द पेपर और द बोर्ड। मशीन के पार्ट में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए, मैं डिसएडवांटेज अब बताने जा रही हूँ। मशीन के पार्ट में अगर फ्रिक्शन, किसी भी मशीन के पार्ट में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए, मतलब बॉल बेयरिंग में, लाइक ये बॉल बेयरिंग है, राउंड शेप का होता है हमेशा बॉल बेयरिंग, तो इसकी सरफेस में फ्रिक्शन इससे ज़्यादा हो जाए कि वो किसी भी वर्किंग पार्ट से टकराने लगे। ठीक है। इसकी सरफेस में इतनी फ्रिक्शन हो जाए कि किसी भी वर्किंग पार्ट से टकराने लगे और रगड़ खा ले, तो उसकी वजह से उसकी मोशन डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी उसके काम करने की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी और फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो स्टॉप भी हो सकती है। ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। लाइक रोड पर कोई कार चल रही है, फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि रोड पर कोई कार चल रही है और रास्ते में कोई बिजली पत्थर वगैरह आ जाते हैं, तो फ्रिक्शन, बिजली और पत्थर आने की वजह से उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, यानी उसको जितनी फ्रिक्शन चाहिए होती है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी मोशन कम हो जाती है, यानी उसकी वर्किंग कम हो जाती है और फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो है कार की वर्किंग में एफिशिएंसी में कमी हो जाती है। And the disadvantage of friction is due to the friction noise is also produced in machine। फ्रिक्शन की वजह से, जैसे मैंने आपको बॉल बेयरिंग, इसकी वजह से मशीन्स में नॉइस यानी शोर भी पैदा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। ये वाले सवाल का जवाब आपने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। और आई होप यू अंडरस्टैंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।